अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 आज हमने अपना शुरू करना है। लोगरिथम का चैप्टर है। स्टूडेंट साइंस और आर्ट्स का सिलेबस अब कंबाइन है, इसलिए ये साइंस वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी सबके लिए सेम सिलेबस है, तो तमाम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इसमें हमें कहता है एक्सप्रेस नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर स्टूडेंट इस टाइम डेसिमल में पड़े हुए हैं, साइंटिफिक में नहीं है। ये भी 10 की पावर में तो पड़े, अलबत्ता साइंटिफिक में नहीं है। साइंटिफिक के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक स्टूडेंट याद रखेगा, सबसे पहले तो आपने देखना है कि पॉइंट जो हमें क्वेश्चन दिया गया कहाँ पे लगा। इस क्वेश्चन का कहीं पे पॉइंट नहीं है, जिसका कहीं पॉइंट ना हो स्टूडेंट उसका लास्ट पे पॉइंट पड़ा होता है। अब हमने कन्वर्ट करना है इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। इस पूरे डाटा में ये फर्स्ट नॉन जीरो है, बाकी 0 0 0 0। स्टूडेंट जीरो को जीरो कहते हैं, जीरो के अलावा तमाम एलिमेंट्स को नॉन जीरो कहते हैं। तो इसमें वैसे भी एक ही नॉन जीरो था और यही फर्स्ट है। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना है। उठा के लेके आते हैं 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट मुझे 6 वैल्यू को उठाकर इस पॉइंट को लाना पड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट, आगे 0 लगा लें 2.0, और जितने पॉइंट आप लेके आते हैं उसको 10 की पावर में लगाने हैं। अब मैं 6 पॉइंट को मूव किया है तो 10 की पावर 6 लगा दें। और याद रखिएगा, जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है पावर प्लस में आती है। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन का। इसी तरह स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 48900। स्टूडेंट जिसके कहीं पॉइंट ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब इस पॉइंट को उठा के मैंने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना है। इसमें 3 वैल्यू है नॉन जीरो वाली। ये 4 फर्स्ट नॉन जीरो है, 8 सेकंड नॉन जीरो है, 9 थर्ड नॉन जीरो है, लेकिन हमें फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट मूव किए स्टूडेंट, ये बन गया 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट 4 पॉइंट मूव किया तो 10 के ऊपर 4 लगा देंगे। और याद रखिएगा, पॉइंट जब लेफ्ट पे मूव करता है तो स्टूडेंट पावर प्लस में आती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 0.0042। अब स्टूडेंट इसका पॉइंट जो है जीरो के बाद है, हमें फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना है। फर्स्ट नॉन जीरो इसमें 4 है, सेकंड नॉन जीरो 2 है, तो फर्स्ट के बाद लेके जाना है 1 2 3। ले स्टूडेंट मूव किया 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो स्टूडेंट ये पावर माइनस में आती है। ये साइंटिफिक नोटेशन में जा चुका है। इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी पहले लिख लेते हैं वैसे ही। अब स्टूडेंट इसमें एक ही नॉन जीरो इस्तेमाल हुआ है, तो वही हमारा फर्स्ट होगा, ये 9। अब इस पॉइंट को मूव करते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7। लें जी स्टूडेंट 7 पॉइंट मूव करके आए हैं, तो इसे लिखेंगे 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। और जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो स्टूडेंट माइनस का साइन लगाते हैं। अब ये स्टूडेंट समझते हैं ये 10 की पावर में है तो ये साइंटिफिक होगा। नो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज की कमी, ये देखे 73 में पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है। जिसका पॉइंट कहीं ना हो ये लास्ट पे होता है, तो इसका मतलब ये सेकंड नॉन जीरो के बाद है। इस पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं 7 के बाद, ये बन जाएगा 7.3। अब जितने पॉइंट पीछे मूव करो पावर 1, एक पॉइंट मूव किया तो 10 की पावर 1 और लेफ्ट पे प्लस का 1। अब आगे वाला 10 की पावर 3 अभी उठा के स्टूडेंट हमें लिखना है वैसे। यहाँ पे आ गया 7.3 मल्टीप्लाई। अब हमने पढ़ा 10 10 बेस सेम है, तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और मल्टीप्लाई में बेस की पावर्स को प्लस कर देते हैं, 1 और 3 को प्लस कर देंगे। ले स्टूडेंट, अब 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में 1 प्लस किया तो ये 4 आ जाएगा, और इस तरह स्टूडेंट इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये हमारे पास आंसर बनेगा।
इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन का साइंटिफिक नोटेशन ये जैसे कि 0.65 पड़ा है, अभी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है इसलिए साइंटिफिक नहीं गिना जाएगा। इस पॉइंट को 6 के बाद ले जाते हैं स्टूडेंट, ये बन गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि अब मैंने एक पॉइंट आगे की तरफ मूव किया, राइट पे मूव करें तो माइनस में पावर, वो जो आगे 10 का 2 पड़ा है ये तो अभी वैसे ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट 6.5 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम हो, 10 10 सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस कर देते हैं, -1 में 2 को प्लस करेंगे। लें जी स्टूडेंट 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 तमाम पार्ट्स साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम अपना सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें कहता है एक्सप्रेस नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी यानी कि डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट डेसिमल में था, हम 10 की पावर में ले आए यानी कि साइंटिफिक में ले आए। अब साइंटिफिक में है यानी कि 10 की पावर में, हमें वापस डेसिमल में जाना, उसको ऑर्डिनरी कहते हैं। ये स्टूडेंट वापस ऑर्डिनरी में जाने के लिए आपको क्या करना है, एक दफा ये पॉइंट वाली वैल्यू को डेसिमल को लिख लें। अब ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर अगर प्लस का 2 है तो इसका मतलब उतने पॉइंट आगे हमें लेके जाना है, और अगर माइनस है तो उतने पॉइंट पीछे। अब आप कहेंगे पहले तो हम प्लस में पीछे लेके जाते थे, अब प्लस में आगे लेके जा रहे हैं, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन भी तो उल्टा है ना। साइंटिफिक में जब जाना होता है तो आगे की तरफ माइनस होता है, डेसिमल में जब आना होता है तो ये प्लस में आगे की तरफ होता है। लें जी ये 10 की पावर प्लस 2 है तो स्टूडेंट 2 पॉइंट उठाएंगे, 1 2 मूव करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब इसको ओवरऑल आपने अरेंज करके लिख देना है 804 पॉइंट। अब एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं। लें जी स्टूडेंट ये पहले साइंटिफिक में था, अब डेसिमल में आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 3 को उठाते हैं जिसके पॉइंट कहीं ना एंड पे लगा लेते हैं। अब 10 की पावर +5 है, इसका मतलब 5 टाइम आगे पॉइंट को मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट खाली जगह पे हम लोग 0 लगा देते होते हैं। अब ओवरऑल इसको नेट करके लिखेंगे 3 0 0 0 0 0 5 टाइम और लास्ट पे पॉइंट। लें जी स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह 1.5 को पकड़ते हैं। अब 10 की पावर स्टूडेंट -2 है, -2 में उतने पॉइंट पीछे मूव करेंगे, 1 2 पॉइंट आ जाएगा शुरू पे, खाली जगह पे 0। ओवरऑल स्टूडेंट ये बन जाएगा .015 और पॉइंट से पहले भी 0 लगा लें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे पहले आपको लिखना होगा 1.77 और 10 की पावर 7 है तो 7 टाइम आगे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आ गया यहाँ पे, खाली जगह पे स्टूडेंट लगा देंगे 0। ओवरऑल आंसर बन गया 177, 5 टाइम 0। लें जी स्टूडेंट ये आंसर। इसी तरह स्टूडेंट ये 5.5 को पकड़ते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को, और स्टूडेंट माइनस का 6 है, -6 में उतने पॉइंट पीछे मूव करेंगे, -6 तो 6 टाइम पीछे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आ जाएगा स्टार्ट पे, खाली जगह पे स्टूडेंट लगा देते हैं 0। ओवरऑल नीट करके इसको लिखेंगे .0000055 और पॉइंट से पहले भी स्टूडेंट 0 लगा लिया करें, ये हमारे पास डेसिमल में आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट ये 4 है जिसके कहीं पॉइंट ना हो, लास्ट पे होता है, 5 टाइम पीछे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ जाएगा इधर, खाली जगह पे स्टूडेंट लगा देते हैं 0 और पॉइंट से पहले भी 0। ओवरऑल स्टूडेंट अरेंज करके लिखेंगे 0.00004 और ये हमारे पास आ गया आंसर। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने साइंटिफिक में पढ़े थे, ऑर्डिनरी में यानी कि डेसिमल में ले चुके हैं। चलते हैं अपने बकिया पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब स्टूडेंट हमें साइंटिफिक नोटेशन में स्पीड ऑफ लाइट दिया, हमें डेसिमल में लेके जाना है। लें जी स्टूडेंट, साइंटिफिक में तो पढ़ा है 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 8। अब पहले 3 को स्टूडेंट वैसे लिख लेते हैं, जिसके पॉइंट कहीं ना हो लास्ट पे लगा देते हैं। प्लस 8 का मतलब है उतने पॉइंट आगे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लें स्टूडेंट 8 टाइम 0 आ जाएगा यहाँ पे और लास्ट पे आ जाएगा पॉइंट। लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 3 0 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट पे पॉइंट। लें जी, ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि डेसिमल में आ चुकी है। इसी तरह इसमें कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है, वो इतनी दी हुई है हमें। तो कहता है बताओ इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा। स्टूडेंट, जिसके कहीं पॉइंट ना उसका पॉइंट लास्ट पे होता है और पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना साइंटिफिक में, यह बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। 7 पॉइंट मैंने मूव किया तो स्टूडेंट ये पावर 10 की 7 बन जाएगा। लें जी, बस स्टेटमेंट का इजाफा था, बाकी करना तो वही था जो क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया। क्वेश्चन नंबर 5 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट है द डायामीटर ऑफ मार्श इक्वल 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। कहता है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन जी स्टूडेंट, बस स्टेटमेंट का इजाफा है, करना तो वही है जो आपने तब से सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी 3 4 में भी। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को सेपरेट करते हैं, 6.779 10 की पावर 3 है, 3 में स्टूडेंट उतने पॉइंट आगे की तरफ मूव करते हैं, +3 में 1 2 3 यहाँ चला जाएगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट ये बन जाएगा 6779.0 लगा लें। तो ये आ चुका है किलोमीटर में। इसी तरह स्टूडेंट डायमीटर ऑफ अर्थ उसने हमें दिया है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। स्टूडेंट पहले इसको नीचे वैसे ही उतार लेते हैं, +4 का मतलब उतने पॉइंट आगे मूव करे, 1 2 3 4 और पॉइंट लास्ट पे। ये बन गया 12756.0। लें जी स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल, इंतहाई इजी एक्सरसाइज थी। अगर तो स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपको ये फुल बुक, ये न्यू बुक इसी तरह आसान करके आराम से समझाऊंगा ताकि ये न्यू बुक आपको कोई मसला ना आने दे। तो अपने आर्ट्स और साइंस तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आता रहूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।